वो कहते हैं ना कि बादाम खाने से वो अकल नहीं आती जो ठोकर खाने से आती है। हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो आप सभी को। मेरा नाम दीक्षा है, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अलग होने वाला है। कुछ चीज़ें हमें सिर्फ़ और सिर्फ समय ही सिखाता है, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी भी हमें वो बातें बोल दें, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती जब तक हम खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। तो टाइम के साथ मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी हैं, चलिए जानते हैं क्या। एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को फिट रखना हम सबके लिए कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे नहीं कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हम फिर भी इस हेल्थ को इग्नोर करते हैं। वैसे पहले मैं भी बहुत इग्नोर करती थी, पर अब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। ये मुझे तब समझ में आया जब मैं एक बार बहुत बीमार हुई और पूरी तरह से मेरी फैमिली पर निर्भर हो गई। मुझे कपड़े ला दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे वॉशरूम ले चलो। फिर मुझे समझ में आया नहीं नहीं यार, ये कोई लाइफ नहीं है, मुझे काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। फिर मैंने योगासन करना स्टार्ट करा, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुआ। जल ही जीवन है, ये तो हमने हमेशा सुना है। चलिए आज इस पर अमल भी कर लेते हैं। हमारी बॉडी का जो 70% हिस्सा होता है वो पानी से बना होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए हमें हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पे चली जाती है, जिससे कि हमारा सर दर्द होने लगता है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारा पेट सूखने लगता है, हमारा मुंह सूखने लगता है, हमारी आंखों में खुजली लगती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए हमें हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है। जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा हो, फ्रूट ले सकते हैं, वो सब्जियां खा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तरबूज ले रही हूँ, तरबूज में बहुत ज़्यादा पानी होता है। हम खीरे ले सकते हैं, हम टमाटर ले सकते हैं और हम कोई भी बोतल अपने पास भर के रख सकते हैं, जिससे कि जब भी हमें पानी दिखे तो हम उसको पी सकें। कुछ भी करिए, पानी पीजिए और इस गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेट रखिए। जो नेक्स्ट हेल्दी हैबिट है वो है जल्दी उठने की। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। कुछ तो सोच समझ कर ही बोल कर गए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। वैसे मेरे घर में सभी जल्दी उठ जाते हैं, मैं ही एक लेट लतीफ़ सोई रहती थी। लाइट जल जाती है, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर भी मैं लेटी रहती थी आलस के मारे। लेकिन अब मैंने भी जल्दी उठना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग। दूसरों का दिमाग खाने से अच्छा है कि चलो कुछ हेल्दी खाना खाया जाए। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हेल्दी फूड होता क्या है। हेल्दी फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम खा सकते हैं हरी सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर, स्प्राउट्स, सीजनी फ्रूट्स, सैलेड, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश वगैरह भी ले सकते हो। जो हेल्दी फूड होता है वो सिर्फ हमें बीमारियों से ही नहीं बचाता, बल्कि हमारी बॉडी को एक एनर्जी भी देता है। तो अगर जब तक हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग नहीं है, बाहर से हम उसको कितना भी चमका दे वो असर करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हेल्दी फूड की ओर अपना एक कदम बढ़ाइए और अपनी बॉडी को खुश खुश रखिए। पूजा पाठ के हर किसी के लिए अलग अलग मायने होते हैं, पर मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माता रानी से मिलने आ रही हूँ, मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। मैं कितनी भी परेशान होती हूँ, मेरे दिमाग में कितनी भी हलचल होती है, बस मैं एक बार ही माता रानी को देख लेती हूँ तो मुझे एकदम शांति मिल जाती है। वो होता है ना हमारे एक जिगर का टुकड़ा, चाहे हम कितने भी बेचैन होते हैं, बस एक नज़र उसको देख लेते तो मन में ठंडक पै जाती है। बस वही है। साफ़ सफाई करना, ऑर्गेनाइज रहना किसको पसंद नहीं होता है, हर किसी को होता है। लोग इस हेल्दी हैबिट को अपना रहे हैं और मैं इसको कम कर रही हूँ। मैं कम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक बीमारी है जिसे ओसीडी कहते हैं, और जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो लोग इस बात से कम्प्लीटली रिलेट करते होंगे कि हम लोगों की एक अलग ही दुनिया है जहाँ हमें हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। जब तक हम उसको परफेक्टली कर ना दें तब तक अंदर से बेचैनी हो ही रहती है। यहाँ तक कि बेडशीट का एक कोना भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको परेशान करता ही है, साथ में जो आपके रह रहे हैं उन लोगों को भी परेशान कर देता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि घर वाले परेशान हो जाएं।
किसी और की मुझको ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊँ। खुद से प्यार करना, खुद के लिए समय निकालना जैसे हम भूल ही गए हैं। हमारी लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमारे पास सबके लिए समय होता है, बस खुद को छोड़ के। मैं चाहे कितनी भी बिज़ी रहूँ, अपने लिए समय निकाल ही लेती हूँ और हर एक वो काम करती हूँ जो मुझे खुशी प्रदान करे, क्योंकि जब मैं खुद खुश रहूँगी तभी तो सारे काम खुशी खुशी कर पाऊँगी। डायरी लिखना, उसमें अपने मन की बात लिखना एक टाइम पे मुझे बहुत बोरिंग लगता था और साथ साथ में थोड़ा सा डर भी लगता था यार कि गलती से अगर कोई पढ़ लेगा तो हमारे सीक्रेट बाहर आ जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे। पर जब लिखना शुरू करा, टू डू लिस्ट बनानी शुरू करी, तब मालूम चला यार ये कितना हेल्पफुल है, आधे से ज़्यादा परेशानियाँ सॉल्व कर देता है। पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। कितनी अच्छी बात की है। किसी पे बिना गुस्सा होए, बिना परेशानी, बिना चिल्लाए अगर हमने पेशेंस रखना शुरू कर दिया, इससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। और ये हम तब शुरू करते हैं जब हमें ये लगे कि यार हम तो सिर्फ एक माध्यम है, जो होना होगा जब होना होगा अपने सही समय पे हो ही जाएगा, क्योंकि करवाने वाला हमारे साथ है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने खुद को किसी न किसी के साथ कंपेयर किया ही किया है। कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम खुद की काबिलियत, खुद के स्किल्स, खुद के टैलेंट भूल ही जाते हैं। हमें ये लगता है यार सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, सामने वाला बहुत खुश है, सामने वाला हमसे बहुत अच्छा है, तो हमें भी उसी के जैसा होना है, हमें भी वही बनना है, और हम वैसे बन नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं, और जो हमारी खुद की काबिलियत है, खुद की चीज़ें हैं, उनको भी दरकिनार कर देते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा जैसे हर एक इंसान अलग है, उसकी खूबी अलग है, वैसे ही हम भी अलग है और हमारी खूबी भी अलग है। हम जैसे हैं हम वैसे खुश हैं। पैसा है तो मैसा है, नहीं तो तू भैंसा है। हमारी पहाड़ी में एक कहावत है जो मेरे पापा बहुत कहा करते थे। पैसा क्या है हम सब के लिए ये हर किसी को पता है, बच्चे को भी आज की डेट में पैसे की वैल्यू पता है, लेकिन हम कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि यार हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। हम अननेसेसरली शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी ऐसी थी, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, इवन मेरे पास मेरी सेविंग कुछ भी नहीं रहती थी। लेकिन फिर लॉकडाउन आया, फिर समझ में आया यार कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप कभी भी कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हो। नेक्स्ट हेल्दी हैबिट है फैमिली। आई नो कि फैमिली कोई हैबिट में नहीं आती है, लेकिन फैमिली के लिए टाइम निकालने की हैबिट होनी चाहिए, फैमिली को बताने की एक हैबिट होनी चाहिए, फैमिली के साथ चीज़ें शेयर करने की एक हैबिट होनी चाहिए। हाँ जी, तभी हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। सिर्फ फैमिली कह देने से फैमिली नहीं होती है, फैमिली के लिए हर एक चीज़ करनी पड़ती है, जो कि शायद हम जब हमारे टीनेज में होते हैं हमें उतना पता नहीं रहता है। हम बहुत मनमौजी टाइप के होते हैं। हम ड्यूटी से आते हैं, पूरे दिन हम बाहर रहते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमें टाइम मिलता है उसमें हम अपने फ़ोन पे लग जाते हैं। मतलब फैमिली के लिए कोई टाइम है ही नहीं हमारे पास। अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना, उनके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करना, ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छी रहती है और हमारी फैमिली के लिए भी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।